कैसे श्री साईं बाबा की समाधि के बाद एक भक्त को बाबा उन्हीं के पत्थर यानी कि शिला पर बैठे हुए नजर आए और वो भक्त डर के मारे हैरान रह गया और कांपने लगा। ये कहानी बाबा की महासमाधि की बात की है और कैसे एक नास्तिक को, जिसे बाबा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, उसे बाबा एक पत्थर की शिला पर, जहां पर द्वारका माई में बाबा अक्सर बैठा करते थे, वहीं पर बैठे हुए नजर आए। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये 1918 की बात की कहानी है। डीडी रेगे, ये नाम बहुत खास है। महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के एक जाने माने एक पेंटर रहे हैं जिनका जन्म 17 दिसंबर 1911 में हुआ था। डीडी रेगे साहब ने ये कहानी बताई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई जो भी कहानियां हैं इस चैनल पर मैं आपके लिए शेयर करता रहता हूं। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई वो सारी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हुआ ये 1952, एक ऐसा साल जब डीडी रेगे अपने घर में ही मौजूद थे। उनसे मिलने एक व्यक्ति आते हैं जो मिस्टर हजारे होते हैं। मिस्टर हजारे पेशे से एक पुलिस ऑफिसर थे और वो आकर जब डीडी रेगे को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि डीडी रेगे भी एक साईं भक्त हैं। डीडी रेगे ये देखकर थोड़े से हैरान होते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट में एक सीनियर अफसर मिस्टर हजारे कैसे साईं भक्त बने। तो मिस्टर हजारे बताते हैं कि वो पहले साईं भक्त नहीं थे, लेकिन उनके साथ शिरडी में एक ऐसी घटना हुई जिसको देखने के बाद वो कट्टर साईं भक्त बन गए। उसके बाद मिस्टर हजारे अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं कि किस तरीके से वो एक नास्तिक थे और उसके बाद बाबा ने उन्हें दर्शन दिए। हुआ ये कि मिस्टर हजारे बताते हैं कि जब वो एक बार शिरडी के आसपास के गांव में तैनात थे एज अ सिपाही, तो वो मजिस्ट्रेट कुलकर्णी के यहाँ पे काम किया करते थे। मजिस्ट्रेट कुलकर्णी जो थे वो साईं बाबा के कट्टर भक्त थे और मजिस्ट्रेट कुलकर्णी ने एक बार मिस्टर हजारे से कहा कि आप मेरे साथ शिरडी चलिए और वहाँ आप बाबा की महासमाधि के दर्शन कीजिएगा। मिस्टर हजारे मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि लोग आखिर इन संत को मानते क्यों हैं और इनकी पूजा क्यों करते हैं। यानी कि मिस्टर हजारे को बाबा पर बिल्कुल भी विश्वास था ही नहीं, क्योंकि उनके मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट कुलकर्णी का आदेश था, तो मजिस्ट्रेट कुलकर्णी के साथ वो शिरडी गए। और वहाँ पर सुबह होने पर जो मिस्टर हजारे से मजिस्ट्रेट कुलकर्णी ने पूछा कि काकड़ आरती में क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तो मिस्टर हजारे ने मना कर दिया कि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मजिस्ट्रेट कुलकर्णी काकड़ आरती के लिए अकेले ही चले गए, जो कि बहुत सुबह होती है। उस समय शिरडी में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं थे और जो समाधि मंदिर और तमाम जो सड़कें थी वो बहुत पुरानी थी और इस वजह से जो टॉयलेट की जो सुविधा है वो नहीं थी। तो जो लोगों को जंगल या खेतों में जाना पड़ता था सुबह के लिए। तो हुआ ये कि मिस्टर हजारे टहलते हुए सुबह निकल गए खेतों की ओर और वहीं उस समय जो द्वारका माई और बाबा का जो समाधि था वो इतनी बड़ी भी नहीं थी, बहुत छोटी थी। द्वारका माई से भी समाधि मंदिर के लिए आने जाने का रास्ता था और जैसा एक छोटा गांव होता है ठीक वैसा ही था शिरडी, आज की तरह बिल्कुल भी नहीं था। हुआ ये कि जो मिस्टर हजारे हैं वो जब सुबह खेतों में चले गए टहलने के लिए और उसके बाद जब वो लौट रहे थे तो बहुत सुबह का समय था, सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली होगी। तो उस समय जो कुलकर्णी साहब थे वो तो आरती के लिए चले गए सुबह सुबह, लेकिन जो हजारे साहब है जिनको विश्वास नहीं था वो टहलते हुए द्वारका माई की सड़क से जा रहे थे जहाँ वो ठहरे हुए थे। जब वो उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो द्वारका माई में एक छोटा सा जो है दीपक उस जमाने में सुबह सुबह जला करता था। जैसे ही वो द्वारका माई की ओर झांकते हैं तो वो देखते हैं कि जो बाबा का पत्थर है उसके ऊपर हल्की सी रोशनी पड़ रही है और वहाँ जब वो ऊपर देखते हैं तो कोई बैठा हुआ है। वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं, श्री साईं बाबा वही उसी रूप में, जिस रूप में वो जब फिजिकल बॉडी में थे बैठा करते थे, वो उसी स्थान पर बैठे होते हैं, अपनी कफनी पहने हुए, सफ़ेद कफनी, सर पर कपड़ा, और वो जो कफनी थी वो हल्की सी फटी हुई थी। तो इस तरीके से जैसे बाबा रहते थे पुराने ही वस्त्रों में, वैसे ठीक उसी अंदाज में बाबा उस शिला पर, जिस पत्थर पर, जिस शिला पर बाबा बैठा करते थे, ठीक उसी स्थान पर द्वारका माई में बैठे हैं। ये देखकर मिस्टर हजारे के हाथ पैर फूलने लगे, उनको घबराहट होने लगी, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखें मली कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे, लेकिन असल में ये एक सपना नहीं था, ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण था। उसके बाद जब उनको एक और प्रमाण बाबा ने दिया, जिसके बाद तो वो पूरी तरह से हिल गए। बाबा ने उनको आवाज़ लगाई कि पहचाना मैं कौन हूँ। तो सामने से जो मिस्टर हजारे थे वो घबराते हुए आवाज़ में बोले कि हाँ बाबा, मैं पहचान गया। इतनी ही देर में जैसे ही वो बाबा को निहारने लगे और थोड़े पल के बाद जब वो देखते हैं कि उस शिला पर कोई भी नहीं था। ये अनुभव उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव था जिसको देखने के बाद वो अंदर से हिल चुके थे और कितने ही लोगों को
उन्होंने ये अनुभव के बारे में बताया और यही एक वजह थी, यही एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का, जब उन्हें साक्षात ऐसा एहसास हुआ कि जब मैं पूरी तरीके से नास्तिक था और शिरडी पहुंचने के बाद भी मैंने विश्वास नहीं बताया और ये सब चीज़ें गलत बताई, तब बाबा को स्वयं सामने बैठा देख मेरे जो हाथ पैर फूले हैं और जब मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है और जो खुद बाबा ने कहा है या मेरे सामने प्रकट हुए हैं, तो वो देखने के बाद मैं तब से बाबा का एक कट्टर भक्त बन चुका हूँ। मिस्टर हजारे ने ये बात डीडी रेगे साहब को बताई और डीडी रेगे साहब ने आगे भी ये बात बताई, जिससे हमें ये पता पड़ा कि भले ही व्यक्ति के अंदर विश्वास हो ना हो, लेकिन बाबा को अगर उसे अपने तक खींचना है तो वो उसे खींच ही लाते हैं। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है जिनको जाकर आप देख भी सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।